और ये जो कार्यक्रम था ये किसी एक का नहीं था, भाई व्यक्तिगत कोई कार्यक्रम नहीं था, ये सर्व समाज का एससी और एसटी का जो कार्यक्रम था। तो इसमें जहाँ तक मेरा मानना है कि उन सभी को आना चाहिए था। फिर नहीं आए तो इसका अब नहीं आए तो या तो हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो। ऐसी ऐसी क्या मजबूरी रही जो समाज के साथ अब नहीं आ पाए? ये तो वही जाने कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो आज वो समाज के लिए अपनी आवाज नहीं उठा सके, जबकि आज ये था कि उन्हें समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का वक्त था। क्योंकि आज हमारे समाज को आवश्यकता है कि जिस सीटों से वो चुन के जा रहे हैं तो उन सीटों पर वहां की जनता ये आशा करती है उनसे कि आज हम जिन्हें चुनकर वहां पर भेज रहे हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। लेकिन वो नहीं आए, ये उनकी व्यक्तिगत या तो कोई समस्या हो सकती है या उनका व्यक्तिगत कोई काम हो सकता है, इसके बारे में समाज को अब इस पर क्या स्टैंड लेना चाहिए? अब आप जैसे लोगों को समाज के साथ जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा उसके अधिकारों के लिए, उसके हक छीने जा रहे हैं, तो समाज क्या करे अब? ये तो अब समाज को ही सोचना होगा। किस तरह के प्रतिनिधि भेजने चाहिए? मतलब समाज को देखो ऐसा व्यक्ति चुन के भेजना चाहिए जो समाज के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। यदि पार्टियों के जाएंगे, सांसद चुने जाएंगे, विधायक चुने जाएंगे पार्टी लेवल पे, तो वो तो पार्टियों की बात करते हैं, तो किस तरह के व्यक्ति जाने चाहिए? देखिए पार्टियों से अगर चुन के भी जाते हैं ना, तब भी मेरा मानना है कि आप पार्टी से भी चुन के गए हो तब भी अपने समाज को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि आप समाज से ही गए हो और समाज के लिए आपको काम करना है। पार्टी के लिए भी अगर आप काम कर रहे हो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मत करो, हम नहीं कहते कि आप पार्टी के लिए काम मत करो, लेकिन आपको उस समाज के लिए भी काम करना है जिस समाज ने आपको वहां तक पहुंचाया है। सवाल सीधा मेरा ये है कि करना क्या चाहिए समाज को? अब नहीं आए ना वो, तो ये तो अब समाज वालों को जब वक्त आज था, जब वो नहीं आए तो फिर आगे समाधान क्या है इसका, ये बताओ आप। भाई ये तो समाज वालों को इकट्ठा होके और इन्हीं को निर्णय लेना पड़ेगा जो हमारे समाज के गणमान्य वरिष्ठ जो भी हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और करना चाहिए। आगे जो कुछ भी करना है है। करना चाहिए। जैसे चंद्रशेखर आजाद हैं, वो सांसद हैं अभी, तो वो खुलकर सड़कों पर भी थे और संसद में भी वो आवाज अपने समाज की उठा रहे थे, बराबर हक अधिकार की बात करते हैं। तो ऐसा कोई सांसद नहीं दिखा हमें तो संसद में, तो आप इस पर क्या कहोगे? अब इस पे तो मैं क्या बोलूं, वैसे अभी कुछ दिन पहले जब ये निर्णय लिया गया था आरक्षण का, तब हमारे सभी सांसदों ने वैसे तो संसद में मोदी जी से मिले थे और उन्होंने इस विधेयक के बारे में बात भी की थी, लेकिन उसका कोई मतलब मसला हल नहीं निकला। नहीं, जब संसद चल रही थी तो विधेयक क्यों नहीं पास करवाया इन लोगों ने 131 ने? ये तो इनको उठाना चाहिए वहां पर मुद्दा, और उनको संसद में ये मुद्दा उठाना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि संसद का विशेष सत्र बुलवाकर हमें हमारे एससी एसटी का जो आरक्षण है उसको उसको पारित करें, वो बहाली हो पुरानी, उसको ये पुराना सुप्रीम वाला कोर्ट का जो आदेश है उसको निष्प्रभावी बनाया जाए, निष्प्रभावी बनाया जाए और जातिगत जनगणना के आधार पर हमें आरक्षण मिले। जातिगत जनगणना जी हाँ, तो जातिगत जनगणना करवाइए ना आप। भाई हम यही तो मांग कर रहे हैं, हमारी मांग भी तो यही है। आप कह रहे हो भाई आप इतना % आरक्षण खा रहे हो, इतना % आरक्षण। कांग्रेस की जैसे बात करें हम, तो राहुल गांधी जो है अभी, और वो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, चुनावों में तो बात कर रहे थे, लेकिन अभी उनका स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। देखिए राहुल जी का स्टैंड है, मैं आपको बताऊं कि राहुल जी कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और वो इस मुद्दे पर अडिग भी हैं कि भाई जातिगत जनगणना होना चाहिए और उस आधार पर इस वर्गीकरण पे तो नहीं बोले वो अभी तक। नहीं बोले तो इस सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए क्या बोले वो अभी तक?
न तो यहाँ का लोकल नेता बोला है, जो चुनाव लड़े हैं वो भी नहीं बोला है। लोकल इस को बार क्या- बोलना चाहिए ना। और वो ये राहुल तो जी हम भी कह रहे हैं कि बोलना चाहिए, लेकिन भाई वो बोल देखिए, नहीं रहे हैं। राहुल जी इस बात पर अड़े हुए हैं कि भाई जातीय जनगणना हो और जनगणना के आधार पर आरक्षण मिले, तो ये वर्गीकरण उसी समय समाप्त हो जाएगा ना जब आप जातीय जनगणना ये तो लागू ही के करने आधार। लगे, हरियाणा में तो लागू हो गया है। वो तो लागू करेंगे तो हम सड़कों पे है ना, हम लागू तो नहीं करने देंगे। चाहे इसका हमें कितना भी विरोध करना पड़े, चाहे हमें किसी भी तरह से सड़कों पे उतरना पड़े, लेकिन फिर हम इसका आपके जनप्रतिनिधि पूर्णतया जब नहीं उतरेंगे सड़कों पे आपके साथ, फिर वहां भी समस्या है, नहीं उतरेंगे तो उनका भी विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। विरोध करेगा ये समाज हम विरोध बिल्कुल करेगा। क्लियर कहते हैं कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि सड़कों पर नहीं उतरते हैं, हम लोगों का साथ नहीं देते हैं, तो हम पुरजोर उनका भी विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमें उनका साथ चाहिए। और अगर नहीं देते हैं तो उनका विरोध है और हम सरेआम विरोध करेंगे।